नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं भिन्नों के ज़बरदस्त प्रश्न। यानी भिन्नों का भिन्न यानी लंगड़ा भिन्न क्या होता है, इस पर आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी ट्रिक का बाप है। इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ समझा दूंगा। कभी भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का, तो यहाँ पे एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को अगर बेसिक से करते हैं तो थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं जो आपको यहाँ पे बताऊंगा ईजिली सेकेंडों में आपका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले अगर हम बात करें तो आप विभिन्न प्रकार के खेतों का क्षेत्रफल, जैसा कि वर्गाकार, त्रिभुजाकार, समलंब चतुर्भुज के आकार का इनका बंटवारा करना हो, तो इन प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं या आपके जो क्षेत्रफल से संबंधित आपके कोई भी डाटा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसको देख सकते हैं। मैंने आपको पूरे प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, जाके जरूर देखिएगा। तो देखिए, लंगड़े भिन्न की बात करते हैं, यानी लंगड़ा भिन्न होता क्या है। अगर इसकी बात करें तो लंगड़ा भिन्न भिन्नों के भिन्न को लंगड़ा भिन्न कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3/4 लिखा हुआ है। अब ये ऊपर वाले क्या बोला जाता है, अंश, और नीचे वाले को हर बोला जाता है। ये बेसिक बातें हैं, आपको पता है, ठीक है। हम बात करते हैं कि यानी अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 4/5। अब ये भिन्न है और ये भी आपका भिन्न है, यानी भिन्नों का भिन्न जो हो जाता है वही आपका लंगड़ा भिन्न कहलाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सिंपली अगर इस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं, जैसा कि यहाँ पे 1 1 1 1, हम कई टाइप आपको बताएंगे। तो यहाँ पे अगर 1+1/1 ये वैल्यू अगर आती है इस प्रकार के, तो इसका किस प्रकार से आप आंसर निकालेंगे, इसको हम ट्रिक के बताएंगे। अगर बेसिक से बात करते हैं तो आपको भिन्नों की तरह हल करना है। जैसे भिन्न आप सॉल्व करते हैं, जैसे कि लिखा है 1/1 लिख सकते हैं, प्लस आपका 2/3 लिख सकते हैं। अब नीचे वाले का क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है, तो यानी 3 आ जाएगा। और ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बात करेंगे 1 से भाग करेंगे 3 में, तो 3 एकम 3 और प्लस 2 यानी 5/3। तो ये बेसिक से चीज़ें हैं, ये इसी प्रकार से आपको ये ऊपर तक सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये 2 की जगह फिर क्या आ जाएगा, 5 आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 3/5 हो जाएगा। और फिर 1/, यानी वैल्यू आएगी 1/1 प्लस 5/5 कितना आ जाएगा, 3, ठीक। तो इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ सिंपली मैं जो बताऊँगा वो आपको करना है। आसानी से प्रश्नों का आंसर निकल जाएगा, आप आसानी से ठीक सीख पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है कितना, 2/3। तो सिंपली आपको 2 लिख देना है, ठीक है, और यहाँ पे 3 लिख देना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कितने एक हैं। अगर जितने एक हैं उतने बार आपको डैश लगा दीजिए, या आप यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। अब 5 पॉइंट लगा दिया हमने। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ये 3 और 2 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 5। 5 और 3 जोड़िए, ये कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। और 8 और 5 जोड़िए, 8 5 13, ये वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी। और 13 और 8, 8 3 11, और ये हो जाएगा आपका 21। और 21 और 13 को जोड़ना है, 3 1 4 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, यानी 34। तो सिंपली आपका वैल्यू जो आएगी 34/21, यानी 34/21 इसका आंसर हो जाएगा। चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा। क्या किया है हमने, आपको फिर से एक बार देख लीजिए, एक बार आपको फिर से देखना है मैंने किया क्या है। यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया है कि जो वैल्यू लिखी है ये सारा कुछ हमने उसी प्रकार से लिख दिया। यहाँ लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है आपका 3, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू बाद में लिखेंगे। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब 5 आया, अब इसमें 3 जोड़ दिया, आगे वाली वैल्यू जोड़ना है, तो 5 3 8 हो जाएगा, और 8 5 13, यानी ये आपका ये 13 हो जाएगा। 13 8 8 3 11, ये आप 21 हो जाएगा। 21 में अब 13 जोड़ देना है, 3 1 4 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, यानी 34। तो यानी आपका बाद वाला और पहले वाला, यानी 34/21 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करना है, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको।
सबसे पहले 2 और 3 ये आपको लिख देना है, उसके बाद 3 और 2 को जोड़ लेना है, 5 हो जाएगा। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 में 8 जोड़ेंगे तो ये 21 हो जाएगा, और 21 में 13 जोड़ेंगे तो ये 34 हो जाएगा। यानी 34/21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यक्स की वैल्यू दी है, यानी यक्स बराबर दिया है ये 1 + 1 अपान फिर ये 1 + 1, तो इस प्रकार का है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और आपका मान निकालना है 4x/5/2 का मान कितना होगा। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही बनते हैं, और इस प्रकार के प्रश्नों को आपको जानना भी जरूरी है। अगर बेसिक से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन कर लेंगे। लेकिन ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि ये आपका 1 है और ये है आपका 4। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कितना लिखना है, 1 और यहाँ पे 4 लिख देना है। अब देखिए कितने 1 आ रहे हैं लास्ट में, यहाँ पे देखिएगा ये कितने हैं, 4, यानी 4 डैश आपको लगा देने हैं। ठीक, अब 5 1 4 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, और 5 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और 9 5 कितना हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा। और 14 और 9 आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 9 4 13, यानी 23 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली लास्ट वाला 23/14 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू निकल के आएगी, यक्स की वैल्यू निकल के आएगी कितना, 23/14। अब यहाँ पे आपका 4x + 5/2, यक्स की जगह आपको रख देना है कितना, 23/14। तो सिंपली इस प्रकार से आप क्या करना है कि 1 पहले लिखना है, बाद में 4 लिखना है, और 4 को 1 में जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 5 में 4 को जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 9 9 5 14 हो जाएगा, और 14 में यहाँ पे 14 9 23, तो ये 23 आपका 14 राइट आंसर हो जाएगा। अब 7 यक्स लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको बना लेना है, यहाँ पे 7 यक्स लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, 7 यक्स। अब देखिए 7 गुणित 23/14 प्लस 5/2, 7 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, यानी जब हर बराबर हो तो ऊपर वाली वैल्यू जोड़ दी जाती है। तो 23 5 28, 28/2, यानी इसका पूरा आंसर कितना आ जाएगा, 14, यानी राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, 14। इजीली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जब आपके यहाँ पे वैल्यू, जैसे कि अभी देखा आपने कि 1 1 था, यहाँ पे सब क्या था, 1 1 था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सब अंक बल अलग अलग हैं। तो ये भी सेम वैसे ही होता है, आपको बताएंगे हम किस प्रकार से इसको करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या बताया था कि ये 1 है और ये 3 है, तो इसको पहले लिखेंगे 1 और 3। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ 3, तो ये ऊपर जहाँ डैश लगाते थे आप, यहाँ पे देखिए अभी हमने आपको बताया कि ये जो डैश लगाते थे, इस डैश के स्थान पर यही चीज़ लिख देना है, क्या, 1, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, और यहाँ पे 3 लिख देना है। ठीक, ये कितना है, 3 है। अब इसको लिख दीजिएगा। ठीक, अब करना क्या है, इसको आपने जोड़ा, ठीक है, जोड़ दिया, 3 1 3 1 4। सिंपली मैंने आपको बताया कि इसका इसके साथ गुणा करना है, इसका आप गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगले वाले का 4 में करना है 2 का, 4 दूनी 8, 8 3 11 हो जाएगा। ठीक है, और 11 1 कम 11, 11 4 15 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 15 3 45, और 45 और 11 जोड़ दिए। ठीक है, ये 45 और 11 जोड़ेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 5, यानी 56 हो जाएगा, टोटल 56। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56/15। अभी आप एक बार और इसको देखिए, क्या करना है आपको, समझ में आपको आ जाएगा इजीली। यहाँ पे अभी हम तक क्या करते थे, यहाँ पे हम डैश लगाते थे, डैश का मतलब 1 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, ये भी 1 है वैल्यू, 1 1 1 1। अब 1 का आप 4 में गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4 1 5 हो जाएगा, फिर 5 में 1 का गुणा करेंगे, 5 1 कम 5 4 9 हो जाएगा, फिर 1 गुणा करेंगे 9 9 5 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1 लिखने का कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे पूरा मान वही आने वाला है। अब कोई अंक है, जैसे कि यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, इसका क्या करना है, तो सबसे पहले आप 1 लिखिए, इसके बाद यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब यहाँ डैश की जगह हमने आपको क्या बताया था कि 1 2 1
3 लिख देना है, ठीक, ये लिख देना है। अब क्या करना है, 1 का 3 में गुणा करेंगे, 3 एक कम 3, ठीक है, 3 में 1 ये वाला प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। अब ये ऊपर वाली 4 दूनी 8, 8 3 ये हो जाएगा आपका ये 11, 11 में 11 कम 11, 11 4 15, ठीक है, 15 3 45, 15 45 और 11 यहाँ से आपका 56 निकल के आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सिंपली कुछ करना नहीं है, 1 और 3 लिख दीजिए, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 एक कम 3, 1 4 हो जाएगा। अब 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 3 11 हो जाएगा। 11 एक कम 11, 11 4 15, 15 3 45, 45 11 56, यानी 56/15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल वे में आपको सीख लेना है, इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आए आप सॉल्व कर पाएंगे। अब मान लीजिए माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस है तो कुछ करना नहीं है, सिंपली वही करना है जो आप जोड़ में करते थे। तो सबसे पहले आपको लिखना है कितना, ये लिखा है 3 और ये है आपका 4। अब देखिए अभी हम क्या करते थे, जोड़ते थे, अब हम घटाएंगे। 4 में से अगर 3 गया तो क्या बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। अब 1 में से अगर 4 चला जाता है तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। और -3 में से अगर 1 जाता है तो क्या बचेगा, -4 बचेगा। और -4 में से, ठीक है, -4 में से अगर -3 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कितना बचेगा, -1 बचेगा। और -1 में -4 घटाना है तो माइनस माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 में से 4 गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक। तो मैंने बताया था कितने डैश लगाने हैं, 1 2 3 4 5, बस इजीली ख़त्म, ठीक। तो यहाँ 5 बार, तो ये हो जाएगा आपका 3 बटे -1, यानी -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 3 है और 4 है, तो 4 में से अगर 3 जाता है तो 1 बचेगा। 1 में से अगर 4 जाता है तो -3 बचेगा, क्योंकि देखिए 1 में से -4 घटाएंगे तो ये क्या बचेगा, -3 बचेगा। तो -3 में से अब 1 जाएगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस देखिए, ठीक है। तो -3 है और -1 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो -4 हो जाएगा। अब -4 है, ये -4 में से अगर -3 जाता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 4 में से ये -1 बचेगा। अब -1 में -4 जाएगा, यानी माइनस वाला प्लस हो, ये 4 वाले प्लस हो जाएगा, तो 4 में से आपकी वैल्यू -1 चली जाएगी, 3 बचेगा, यानी -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।